तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किए? ये वो आखिरी बातचीत है जो अहमदाबाद एयर क्रैश से पहले कॉकपिट में हुई थी। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद 242 यात्रियों से भरा AI-171 क्रैश हो गया। AAIB रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में मौजूद कैप्टन सुमित सब्रवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर में हुई बातों से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या किसी ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किया था। जिस वक्त प्लेन हादसे का शिकार हुआ, प्लेन कौन उड़ा रहा था, कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट कौन थे, आइए बताते हैं इस वीडियो में। पहली तस्वीर है कैप्टन सुमित सब्रवाल के परिवार की, जो अपने बेटे के जाने के असहनीय दर्द से जूझ रहा है। प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित सब्रवाल के 88 साल के बुजुर्ग पिता अंतिम दर्शन के दौरान अपने बेटे की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए नजर आए थे। दूसरी तस्वीर है मुंबई में, जब को पायलट क्लाइव कुंदर का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया था। नम आंखों के साथ परिवार ने उन्हें अंतिम विदाई दी। 12 जून के प्लेन क्रैश के बाद से ही दोनों पायलट की बहादुरी को सलाम किया जा रहा था, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि प्लेन अगर थोड़ी दूरी भी और तय करता और क्रैश होता तो नुकसान कई ज्यादा होता। लेकिन अब AAIB की रिपोर्ट में इस प्लेन क्रैश को लेकर कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जब अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी, उस वक्त को पायलट विमान उड़ा रहा था और कप्तान निगरानी कर रहा था। कॉकपिट में मौजूद 56 साल के सुमित सब्रवाल के पास एयरलाइन परिवहन पायलट का लाइसेंस था, जो 14 मई 2026 तक वैध था। उन्होंने बोइंग 787 और 777 और एयरबेस A310 सहित कई विमानों पर पायलट इन कमांड के रूप में उड़ान भरने की मंजूरी प्राप्त कर ली थी। उनके पास कुल 15,638 घंटों का उड़ान एक्सपीरियंस था, जिसमें से 8,596 घंटे उन्होंने बोइंग 787 पर बिताए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सब्रवाल ने हवाई अड्डे से अपने परिवार को फोन किया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि लंदन पहुंचने के बाद वो फिर से फोन करेंगे। कैप्टन सब्रवाल के साथ ट्रेनिंग लेने वाले पूर्व कैप्टन मनमत कहते हैं, मैंने उनके साथ 5 साल तक काम किया। उनकी प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं था। वो एक शांत और पेशेवर पायलट थे। जबकि कॉकपिट के अंदर मौजूद 32 साल के को पायलट क्लाइव कुंदर के पास एक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस था, जो 2020 में जारी किया गया था और 26 सितंबर 2025 तक वैलिड था। उन्होंने ससेना 172 और पाइपर PA-34 सैनिका विमानों को पायलट इन कमांड के रूप में और एयरबेस A320 और बोइंग 787 जेट विमानों को सह पायलट के रूप में उड़ान भरने की मंजूरी प्राप्त कर ली थी। उनके पास कुल 3,403 घंटों का उड़ान अनुभव था। इसमें से 1,128 घंटों का अनुभव 787 के सह पायलट के रूप में था। स्कूल के दिनों से ही कुंदर को हवाई यात्रा का शौक था और 2012 में उन्होंने पायलट के रूप में सेवा शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके रिश्तेदारों ने बताया कि 2017 में वो एयर इंडिया में शामिल हुए थे। अब अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट में पाया गया कि ये विमान हादसा इंजन में ईंधन की सप्लाई रुकने की वजह से हुआ, जबकि रिपोर्ट में कहा गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या फ्यूल स्विच अपने आप बंद हो सकता है? क्या सोशल मीडिया पर पायलट की बातचीत से उठ रहे सवालों का कोई जवाब है? ये स्विच इंजन में ईंधन के प्रवाह को कंट्रोल करता है। ईंधन प्रवाह की अनुमति देने के लिए इस स्विच को रन और रोकने के लिए कट ऑफ की जरूरत होती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ कि सिर्फ 1 सेकंड में दोनों स्विच रन से कट ऑफ हो गए और यह हादसा हो गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्विच गलती से या आसानी से चालू नहीं हो सकते हैं। बताया जाता है कि ये स्विच छोटे हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं, जो विमान के इंजन में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ये स्विच बोइंग 787 के कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के नीचे होते हैं। ये स्विच पायलट को जमीन से उड़ान भरने के दौरान इंजन चालू या बंद करने या आपात स्थिति में उन्हें हवा में ही मैनुअल रूप से बंद और चालू करने की परमिशन देते हैं। ये स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं और उन्हें मोड बदलने के लिए जानबूझकर ऊपर की ओर खींचने या शिफ्ट करने की जरूरत होती है। इन स्विच को ईंधन प्रवाह की अनुमति देने के लिए रन या रोकने के लिए कट ऑफ की जरूरत होती है। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे स्विच गलती और आसानी से चालू या बंद नहीं हो सकते। एक्सपर्ट्स का कहना है कोई भी समझदार पायलट उड़ान भरने के दौरान इन स्विचों को कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि इसका असर तुरंत होता है। एक और एक्सपर्ट ने कहा कि ये स्विच स्वतंत्र रूप से तार और बिजली से जुड़े होते हैं, इसलिए बिना किसी यांत्रिक खराबी के अनजाने में बंद होने की संभावना बहुत कम है।
वहीं इस रिपोर्ट के बाद उठ रहे सवालों पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मैं मानता हूं हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन पायलट और क्रू स्टाफ है। मुझे देश के पायलट और क्रू सदस्यों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। ये हमारे नागर विमानन क्षेत्र की रीढ़ है, ये हमारी सबसे अहम संपत्ति है। इसीलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।